नमस्ते एवरीवन। तो चलिए हम आज के अपने मेडिटेशन की जर्नी पर स्टार्ट करते हैं चलना। तो सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। जितना कंफर्टेबल पोजीशन आप ले सकते हैं उतना कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए और अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए और बहुत प्यार से अपनी ये प्यारी सी आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी तरह के स्ट्रेस को इस समय अपने साथ मत रखिए। रिलीज ऑल द टेंशंस, ऑल द थॉट्स, एवरीथिंग। सिर्फ अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ के आप सभी को ध्यान करना है। आप एक आत्मा है। अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, अपना रुतबा, एवरीथिंग ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। अब हम सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। प्लीज चेक योर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपका स्टमक फूलना चाहिए लाइक अ बलून, और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो वो श्रिंक होना चाहिए। एक बार चेक कीजिए, और अगर गलत पैटर्न चल रहा है तो उसे करेक्ट कीजिए और नाभि तक सांस लेने के लिए ट्राई कीजिए। स्लोली टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, ब्रीद इन। आपका स्टमक देखिए फूल गया है। एंड देन आई एम सेइंग होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। बिल्कुल अपनी जो भी ब्रेथ है उसे अपने अंदर ही कुछ सेकंड के लिए रोक के रखिए। एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। आप देखेंगे आपका पेट श्रिंक हो रहा है। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। हो सके तो 5 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए, आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स and then breathe out from your mouth. जब आप मुंह से सांस को बाहर छोड़ते हैं तो 2 बार में छोड़िए, like this. Again, take a deep breath. Hold for few seconds and then breathe out from your mouth. Like this. जैसे जैसे आप अपनी ये सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, आप फील कीजिए कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे सोच विचार सब बाहर छोड़ दिए हैं आपने। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपनी बॉडी को कमांड दे दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। एक एक सांस को बहुत ही गौर से देखिए। एक सांस अंदर आ रही है, एक सांस बाहर जा रही है। जैसे कि आपका बिल्डिंग का वॉचमैन होता है, उसकी परमिशन के बिना आपकी बिल्डिंग में ना ही तो कोई अंदर आता है ना ही कोई बाहर जाता है। वो इतना क्लोजली सबको वॉच करता है, एंट्रीज करता है। ठीक वैसे ही आपको अपनी आंखों को
अपनी दोनों नाक के दोनों नॉस्ट्रल्स पे ले आइए और बहुत क्लोजली देखिए कि कैसे ब्रीद इन हो रहा है, कैसे ब्रीद आउट हो रहा है। और ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच का जो एक छोटा सा अंतराल है, ये शून्य है। हमें इसी में पहुंचना है। जब आप धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी सांसों का आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं। हमें उस अवस्था में, उस शून्य में पहुंचना है। तो अपनी सांसों को लगातार देखिए, लगातार ऑब्जर्व कीजिए। सांसों रूपी इस मोती को, जो कि बहुत बेशकीमती है, अपने इस जीवन रूपी माला में पिरोते चले जाइए। एक एक मोती को देखिए, निहारिए और फिर उसे इस माला में पिरोते चले जाइए। जैसे कि मैंने वो बताया था, मंकी माइंड है हमारा, उसे हमें काम पे लगाना है। आपको वो स्टोरी याद है या भूल गए हैं? चलिए आज मैं फिर से आपको पहले वो स्टोरी सुनाती हूँ। आप लगातार अपनी सांसों पे ध्यान लगा के रखिए। एक बार एक राजा होता है। सिर्फ आप सुनते रहिए और लगातार अपनी सांसों को देखते रहिए। एक बार एक राजा होता है। वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। उसके साथ में उसके बहुत सारे सेनापति, साथी, बॉडीगार्ड सब होते हैं। लेकिन वो जाते जाते पीछे मुड़ के देखता नहीं और खूब डीप जंगल में चला जाता है। और जब डीप जंगल में वो पहुंचता है तो पीछे मुड़ के देखता है, उसके कोई भी साथी उसके साथ नहीं है। वो बिल्कुल अकेला है। फिर वो देखता है कि वहीं एक पेड़ के नीचे एक साधु जी बैठे हैं, एक बहुत बड़े सन्यासी बैठे हैं, जो कि ध्यान में रत है, बहुत गहरे ध्यान में रत है। पता नहीं कितने समय से वो ध्यान में है। वो इतने समय से उस ध्यान में बैठे हैं कि उनके ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया है। छोटे छोटे से पेड़ भी उनके ऊपर निकल आए हैं उस मिट्टी में। चारों तरफ बहुत गंदगी है। तो राजा को बहुत बुरा लगता है। वो क्या करता है कि चलिए मैं थोड़ी सफाई कर देता हूँ। वो पूरा उनके आसपास क्लीन करता है। उनकी बॉडी के ऊपर जितने भी चींटियों ने घर बनाए हैं, छोटे मोटे पेड़ उग गए हैं, सब हटाता है। एक एक चीज को क्लीन करता है। उस समय उसका भाव बहुत निर्मल था। वो ये भूल गया था कि मैं राजा हूँ। सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य था कि ये स्वामी जी को, मुझे ये जो इतनी ध्यान में रत है, इतनी गंदगी हो रही है, इनके लिए थोड़ी सफाई कर देता हूँ। लेकिन वो बहुत सन्यासी जो थे वो बहुत ध्यानी थे। वो अपनी तीसरे नेत्र से सब देख रहे थे और वो देख रहे थे कि राजा अपना रुतबा, अपना पद सब भूल के उनके लिए क्लीनिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है। वो बहुत खुश होते हैं, आंखें खोलते हैं और कहते हैं, राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपना पद, गरिमा सब साइड में रख के मेरे लिए सफाई की, मेरे लिए इतना कष्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें कुछ चाहिए तो, या फिर मैं अपनी इच्छा से दूं। राजा अंदर ही अंदर मुस्कुराने लग जाता है। तब उसके अंदर राजा का रुतबा आ जाता है, जो अभी तक नहीं था। वो कहता है, ये सन्यासी मुझे क्या देगा? मैं खुद राजा हूं, ये क्या मुझे दे सकता है? लेकिन ऊपर से वो कुछ नहीं बोलता कि ठीक है महाराज, आपकी जो इच्छा, आपका जो मन करे आप दीजिए। और उसकी मुस्कान में वो सरकास्टिक स्माइल होती है कि ये सन्यासी मुझे क्या देगा। तो वो सन्यासी सब जान लेते हैं कि राजा के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया है। तो वो एक इस तरीके से चुटकी बजाते हैं और पेड़ से एक बंदर को नीचे बुलाते हैं
और वो बंदर झट से, जैसे ही वो सन्यासी चुटकी बजाता है, वो सामने आ जाता है। तो राजा कहता है, अरे ये बंदर, इस बंदर का मैं क्या करूंगा? तो वो सन्यासी कहते हैं, राजन, ये बंदर बड़ा चमत्कारी है, ये बड़े काम आएगा आपके। आप इससे जो काम कहोगे वो ये कर देगा झट से। आप इसे लेके जाइए, ये कोई साधारण बंदर नहीं है। राजा कहता है, ठीक है, सन्यासी ने दिया है, लेके चलते हैं। और वो लेकर के उसे अपने महल में आ जाते हैं। सफर की थकान से राजा बहुत थका होता है। वो कहता है, चलो आराम कर लेते हैं। लेकिन वो बंदर कहता है, राजन राजन, मुझे काम दो। अरे बाबा, तुम अभी आए हो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, मुझे काम दो। और वो कहता है कि ठीक है भाई, तू नहीं मान रहा तो एक काम कर, मेरा इतना बड़ा महल है, उसको जाके सफाई करो। इतना बड़ा महल कहने में भी राजा के मन में घमंड, मैं राजा, मेरा महल। कहता है, जाओ जाके सफाई करो, तुमको इसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा। और वो थोड़ा रेस्ट करने लग जाता है। फटाफट से 1 मिनट के अंदर वो बंदर वापस आ जाता है और कहता है, राजा राजा, हो गया, मुझे और काम दो। राजा कहता है, ऐसे कैसे? मेरा महल इतना बड़ा है, 1 मिनट में कैसे साफ हो सकता है? उसने अपने एक आदमी को बुलाता है, वो जो कि पूरा क्लीनिंग स्टाफ का हेड होता है, कि भाई जाके चेक करो, ये बोल रहा है कि पूरा महल साफ हो चुका है। तो वो जाके देख के आता है, कहता है, राजन, महल साफ ही नहीं हुआ है, इतना अच्छा साफ हुआ है कि नया जैसा लग रहा है। बोले, अरे वाह। तो वो कहता है, राजा राजा, काम दो। फिर वो काम देते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जाओ जाके पूरे नगर की सफाई करके आओ। राजा सोचता है, इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो फिर से वो 1 मिनट में वापस काम करके आ जाता है। नगर साफ हो चुका है। राजा तंग आ जाता है। फिर वो कहता है, राजा राजा, काम दो। वो तो रुक ही नहीं रहा है, बंदर रुक ही नहीं रहा है, लगातार काम दो काम दो काम दो किए जा रहा है। वो कहते हैं, ठीक है, जाके नगर के एक एक आदमी से जाके पूछो, उन्हें कोई परेशानी है तो उनकी वो परेशानी को दूर करके आओ, उनकी हेल्प करके आओ। एक भी घर नहीं छूटना चाहिए, एक भी आदमी मेरी प्रजा का नहीं छूटना चाहिए। वो कहता है, इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। और वो जाके राजा सो जाता है। वो फिर आ जाता है फटाफट से कि हो गया हो गया, और देखता है राजा तो सो रहा है और राजा सुन नहीं रहा, गहरी नींद में है। वो तलवार लेके राजा के पैर पे मार देता है। खून ही खून निकलने लग जाता है राजा के पैर से, और वो बिलबिला के उठ जाता है। वो कहता है, राजा राजा, काम दो। ये भी हो गया। बोले, पागल है क्या, तूने मुझे मार दिया और इतनी जल्दी कैसे काम हो गया? वो नहीं सुनता बंदर, मुझे काम दो, मुझे काम दो। फिर राजा कहता है, ठीक है, मेरी जो रसोई है उसमें जाके पूरे नगर वासियों के लिए 56 भोग बना, इसमें तो तुझे टाइम लगेगा। और वो फिर मरहम पट्टी करके राजा सो जाता है। फिर से वो आ जाता है फटाफट कि राजा, हो गया, मुझे काम दो। अरे राजा को फिर से मारता है, वो वहीं पे जहाँ चोट लगी होती है, क्योंकि राजा सो रहा होता है, सुन नहीं रहा होता है। वो फिर बिलबिला के उठता है। बोले, क्या हो गया? बोले, हो गया, काम हो गया, मुझे और काम दो। राजा बहुत गुस्से में आ जाता है, परेशान हो जाता है, क्या करूं? तो कहते हैं, कहाँ मुझे फंसा दिया स्वामी जी? तो स्वामी जी कहते हैं, तुमने मुझे याद किया? प्रकट हो जाते हैं वो, कह रहे, हाँ, इस बंदर ने मेरा जीना हराम कर दिया है, आपने क्या दिया है मुझे ये? तो कहते हैं कि क्या हुआ? बोले, ये मुझे तंग कर रहा है, देखो इसने मुझे मार तक दिया, काम दो काम दो काम दो किए जा रहा है। तो कहते हैं, रुको जरा। फिर वो उसके कान में कुछ कहते हैं स्वामी जी बंदर के, और बंदर चला जाता है। राजा बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ऐसा आपने इसके कान में क्या कह दिया जो ये चला गया और वापस नहीं आया? बोले, राजा, जब आप मेरे पास आए थे जंगल में, और जब मैंने इस बंदर को बुलाया था तभी तो ये आया था, उससे पहले क्या ये मेरे पास था? बोले, नहीं, तब तो नहीं था, जब आपने बुलाया तब ये आया था। बोले, हाँ, तो मैंने इसे काम पे लगाया हुआ था उस समय भी, और वही काम मैंने इसे अब भी दे दिया है। बोले, ऐसा कौन सा काम दिया है? ये तो हर काम को फटाफट करके आ जाता है, और जो इस काम को करने के लिए अभी तक वापस नहीं आया। बोले, राजा, मैंने इसे अपनी सांसों को गिनने के काम पे लगाया है।
जब तक ये मेरा जीवन है तब तक ये मेरी सांसें बंद नहीं होने वाली। तो ये बंदर तब तक बिजी रहने वाला है। एक एक सांस को अब ये बैठ के गिनता रहेगा, एक एक सांस को गिनेगा। राजा एकदम सरप्राइज हो जाता है, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब आप सभी सोचिए कि ये मंकी कौन है। ये मंकी है हमारा दिमाग, जो हर वक्त चलता रहता है। हम यहाँ बैठ के कुछ और बात कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये दिमाग हमारा काम दो काम दो काम दो करके चलता ही रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। इवन जब हम सोने भी जाते हैं तो ये हमारा मंकी माइंड, जिसे हम कहते हैं, आपने ये फ्रेज सुनी भी होगी, कभी शांत नहीं बैठता, चलता ही रहता है। तो हमें ध्यान में क्या करना है? कुछ नहीं करना। और उसके लिए हमें इस मंकी माइंड को काम पे लगाना पड़ेगा। और वो काम क्या है? तुम अब मेरी सांसों को गिनो, एक एक सांस को लगातार गिनते चले जाओ, तो ये तुम्हें तंग करने नहीं आएगा। ये जितने सोच विचार तुम लोगों को, हम लोगों को, सारे संसार को परेशान करते हैं, अगर हम सभी अपने इस मंकी माइंड को काम पे लगा दें। कौन से काम पे? सांसों को गिनने के काम पे। तो हम सभी फ्री हो जाएंगे अपने इस प्रिजन से, जो कि सोच और विचार का प्रिजन है, जेल है, उससे हम आजाद हो जाएंगे। तो वही काम आप सभी को करना है। अपने इस मंकी माइंड को बोलिए, आइए मैं आपको काम देती हूँ या काम देता हूँ, चलो मेरी सांसों को गिनो। एक एक सांस को गिनना, एक भी सांस छूटनी ना चाहिए, एक भी सांस छूटने ना पाए। और वो मंकी माइंड अब वही काम कर रहा है, जिसके कारण आप लोग बहुत शांत महसूस करते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस मंकी माइंड को सांसों को गिनने के काम पे लगाते हैं और हम चलते हैं अपने मन के दरवाजे से सैर करने के लिए, एक नई जर्नी पे, डीप मेडिटेशन में। आप सभी के सामने वह गोल्डन दरवाजा आ चुका है, मगर उसमें पहले प्रवेश करने से पहले हम सभी अपने गुरुओं को इनवाइट करेंगे। जिस किसी में भी आपका बिलीव है, आप उन्हें इनवाइट कीजिए। मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के हम सभी यहाँ पर डीप मेडिटेशन कर रहे हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ। आप स्वयं आकर के हम सभी को डीप मेडिटेशन में लेके चलिए। हम सभी मात्र शक्तियों को भी इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। Now I invite all the astral pyramid, all the astral crystal, all the astral crop circles of the universe. हम सभी के ऊपर वो स्थित हो चुके हैं। हमारे आसन में क्रॉप सर्कल जो हमें आवश्यकता है वो विराजमान हो गया है। Now I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, all the astrally available Ayurvedic ones, सभी को मैं दिल से इनवाइट करती हूँ। आप सभी आए और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। I invite all the astrally available sound healers. आप सभी हमारे साथ आकर ध्यान करें और हमें डीप साउंड हीलिंग में लेके जाएं। I am just a medium. आप मेरे माध्यम से सभी को एक डीप साउंड हीलिंग में लेके जाएं, जिसको जिस बॉडी पार्ट में जहाँ पे ये डीप हीलिंग की आवश्यकता है उसे आप वो हीलिंग प्रदान करें। अब हम अपने प्यारे से गार्जियन एंजल्स को और आर्कएंजल माइकल को और उनकी पूरी टीम को इनवाइट करेंगे और उन सभी के साथ मिलकर ध्यान करेंगे। अपने शरीर में स्थित सभी पंच तत्वों को और इस पूरे संसार में स्थित सभी पंच तत्वों को हम इनवाइट करेंगे और उनके साथ मिलकर हम सभी ध्यान करेंगे।
मदर सीता, मदर आइसिस, मदर यशोदा को मैं इनवाइट करती हूँ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़कर हम सभी ध्यान करेंगे। सभी हिमालयन योगी, अवधूता, नागा साधुज, सभी को हम इनवाइट करते हैं और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के हम सभी यहाँ ध्यान करेंगे। त्रिमूर्ति, सभी त्रिदेवों को और त्रिदेवियों को हम इनवाइट करेंगे और साथ ही हम सभी सप्तऋषियों को और सप्तऋषि पत्नियों को इनवाइट करेंगे। उन सभी की चेतना के साथ जुड़ के हम सभी डीप मेडिटेशन करेंगे। अब चलिए इस गोल्डन दरवाजे में प्रवेश कीजिए और आपके सामने वही प्यारी सी गोल्डन सीढ़ियां हैं। एक एक करके इन सीढ़ियों से उतरना शुरू कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2-4 कदम और आगे बढ़िए। आपको बहुत प्रकाश दिख रहा है। हम सभी हिमालय की वादियों में आ चुके हैं। बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं चारों तरफ। हमारे को यहाँ प्रवेश करने के लिए सामने एक विशाल अग्नि कुंड है। हमें अपने आप को उस अग्नि कुंड में से निकल के पूरा शुद्ध करके आगे बढ़ना है। डरिए मत, ये सिर्फ हमारे सोच विचारों को जलाएगा और हमें शुद्ध करके आगे बढ़ने देगा। इस अग्नि में से होते हुए, प्रवेश करते हुए आगे बढ़िए। अपने सारे सोच विचार चिंताओं को यही अग्नि में छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप देखेंगे कि यहाँ बीच में पहाड़ों से घिरे हुए, बर्फ से ढके हुए पूरा एक मैदान है। सारे गुरु, सारी मातृशक्तियाँ, सारे किंगडम्स सब यहाँ पे बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं। विशाल पिरामिड है यहाँ पर। हम सभी को प्रणाम करके बैठ जाएंगे। और अपनी सांसों पे लगातार ध्यान बनाए रखिए। लगातार अपना ध्यान अपनी सांसों पे बनाए रखिए। लगातार अपनी सांसों पे ध्यान बनाए रखिए। अपने आप को अलाउ कीजिए डीप मेडिटेशन में जाने के लिए।
चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े क्रिस्टल्स बिखरे हुए हैं। उन सभी क्रिस्टल्स में से अलग अलग रंगों का सतरंगी प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अलाउ कीजिए। शून्य में चले जाइए। कुछ नहीं सोचना, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप एक आत्मा है, अपनी पूर्णात्मा के साथ मिलके ध्यान कर रहे हैं। खुद को पहचानिए, खुद को ढूंढिए। शिव क्षमा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। संसार के सबसे बड़े ध्यानी हैं महादेव। उनके चरणों में हम बैठे हैं। बिल्कुल सेंटर में महादेव है। साक्षात हमारे सामने महादेव है। आज साउंड वेव्स का पूरा बात हम लेंगे साथ के साथ क्रिस्टल एनर्जी के साथ। आपकी क्राउन चक्रा से ये साउंड वेव्स जैसे जैसे मैं प्ले कर रही हूँ, वो वाइब्रेशन आपके क्राउन चक्रा से आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। अलाउ कीजिए अपने आप को।
आपके राइट पैर से एक वाइट कलर का प्रकाश आपके पैर के फुट को कवर कर रहा है। फिर धीरे धीरे आपके पूरे काफ मसल्स को और फिर आपके घुटने को, नी को, थाइस को कवर करता हुआ आपके पूरे राइट साइड को कवर करता जा रहा है। आपके ब्रेन तक जा रहा है। पूरा राइट पार्ट आपका बॉडी का इस वाइट प्रकाश से भरता चला जा रहा है। आपका राइट हैंड, राइट हिप, पूरा बॉडी पार्ट, पैर के तलवे से लेके आपके सिर तक और आपका पूरा राइट बॉडी पार्ट रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अब आप अपने लेफ्ट पैर की तरफ देखिए। वहां से ये दिव्य प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और बढ़ता बढ़ता ऊपर की तरफ जा रहा है। एक एक बॉडी पार्ट को इसने कवर किया है और आपकी क्राउन तक आ चुका है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका पूरा शरीर इस वाइट कलर की रोशनी से, दूधिया रोशनी है बिल्कुल, इससे भर चुका है। बिल्कुल अब आप अपना फोकस अपने सेंटर ऑफ द बैक, आपकी कमर के बिल्कुल सेंटर में अपना ध्यान लेके आइए। नाभि के जैसे बिल्कुल जस्ट पीछे आपकी बैक, वहां पे ये साउंड वेव्स एकदम से आके टकरा रही हैं। ठीक वैसे ही ये साउंड वेव्स गोलाकार में, सर्कुलर मोशन में फैलती चली जा रही हैं और आपके पूरे शरीर को सर से लेके पांव तक इस सर्कल में कवर कर रही हैं। जैसे कि एक तालाब के पानी में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो कैसे तरंगे पानी की पूरी गोल सर्कुलर मोशन में होके फैलती जाती हैं, ठीक वैसे ही ये साउंड वेव्स आपके सेंटर ऑफ द बैक से शुरू होके आपके पूरे शरीर को सर से लेके पांव तक कवर कर रही हैं। आपके बॉडी की एक एक सेल पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है और एक एक सेल इतने आनंद में आ चुकी है कि वो डांस कर रही है। आपकी पूरी बॉडी इन साउंड वेव्स से सर्कुलर मोशन में कवर हो चुकी है। अब आप सभी अपने रूट चक्रा पे ध्यान लगाइए। ये साउंड वेव्स वहां पे डीप हीलिंग दे रही हैं। आपके रूट चक्रा से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपका लोअर बैक एरिया, टेल बोन एरिया, हिप जोन एरिया, आपकी थाइज, आपकी नीज, आपके काफ मसल्स, पैरों के तलवे, टखने, एवरीथिंग, ये सब रूट चक्रा में आता है। यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरीके की आपको कोई ब्लॉकेजेस है, कोई भी आपके शरीर में पेन है, उसे आज ये साउंड की प्यारी सी वेव्स क्लियर करेंगी। इस डीप हीलिंग को लेने के लिए बस इतना बोल दीजिए, यस आई एम रेडी टू रिसीव, और पूरा ध्यान अपने रूट चक्रा पे लगा दीजिए। और इस साउंड
आइए, जिसे हम सैक्रल चक्रा भी बोलते हैं। ये साउंड वेव्स को अब आपके स्वादिष्ठान चक्रा को पूरी तरह से क्लीन करने दीजिए और इस स्वादिष्ठान चक्रा से रिलेटेड आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेजेस हैं, किसी को बहुत कमर में दर्द रहता है, कुछ भी, हर बॉडी ऑर्गन जो रिलेटेड है आपके स्वादिष्ठान चक्रा से, आज वहां पे काम हो रहा है। एक एक नर्व को ओपन किया जा रहा है, ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ये प्रोसेस को होने दीजिए, रिसीविंग मोड पे रहिए। अपने मणिपुरा चक्रा पे लेके आइए, जिसे कि हम सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बोलते हैं। ये आपका अपर टमी एरिया है। इस चक्रा से रिलेटेड जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितना भी आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी है, किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेजेस है यहाँ नर्व्स में, आज वो ये साउंड के जरिए ओपन हो रही है। अलाउ कीजिए। अपनी स्पाइन को थोड़ा सीधा रखिएगा। चक्रा पे लेके आइए। अनाहत भी हम इसे कहते हैं। आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स आपके हार्ट चक्रा, ये हमारा अपर चेस्ट एरिया जो है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, उन सभी की आज ब्लॉकेजेस रिमूव की जा रही हैं। आपकी आर्टरीज में जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव हो रही हैं। साउंड वेव्स बहुत डीप हीलिंग आपको दे रही हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम, एस्ट्रल वर्ल्ड से आए हुए साउंड हीलर्स आपको स्वयं हीलिंग दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए।
आपके विशुद्धि चक्रा पे लेके आइए, जिसे हम थ्रॉट चक्रा भी कहते हैं। साथ के साथ आपके जो कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, यहाँ पे भी जितना बोझ है, जितना स्टिफनेस है, और नेक में भी जितना बैक में पेन होता है, वो सब रिलीज कर दीजिए। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। किसी को भी किसी तरह की थायराइड की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आज वो सब हील हो रहा है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए आप सभी अपने आप को। जो हो रहा है उसे सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहिए। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पे लेके आइए। इसे हम आज्ञा चक्रा भी बोलते हैं। ये ठीक हमारी दोनों आंखों के बीच में, जहाँ पे कि हम तिलक लगाते हैं, वहां पर स्थित है। इस आज्ञा चक्रा के रिलेटेड जितना भी हमारे फेस मसल्स हैं, जो भी ऑर्गन्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो सभी आज हील हो रहे हैं। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस है, सब रिलीज हो रहे हैं। अलाउ कीजिए। आपकी फेस की सारी मसल्स रिपेयर हो रही हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को। अब धीरे धीरे आप सभी अपना पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पे, सहस्त्रार चक्रा पे ले आइए। आपकी ब्रेन वेव्स, जितनी भी ब्रेन्स की जितनी भी मसल्स हैं, वो सब रिलैक्स हो रही हैं। एक एक नर्व क्लीन हो रही है। किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेजेस है, वो क्लीन हो रही है। आपके पूरे ब्रेन में आपको ये वाइब्रेशंस महसूस हो रही होंगी।
लेके पांव तक आपका पूरा शरीर ये साउंड वेव से भर चुका है। आपको डीप रिलैक्सिंग मसाज दी जा रही है। अपनी चेतना में लौटिए और सभी गुरुओं को, सभी को प्रणाम करके, थैंक यू बोल के, डीप ग्रैटिट्यूड दे के, साउंड हीलर्स को स्पेशली डीप ग्रैटिट्यूड दीजिए आज की इतनी ब्यूटीफुल हीलिंग के लिए। फिर से वहीं गोल्डन सीढ़ियों के सामने खड़े हैं। एक एक करके ऊपर चढ़ना प्रारंभ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उस गोल्डन दरवाजे को भी थैंक यू कह के, सीढ़ियों को भी थैंक यू कह के अपने रूम में प्रवेश कर जाइए और वापस से अपने शरीर में आ जाइए। अपनी चेतना में लौट आइए। अपने दोनों हाथों को अपनी प्यारी सी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 एंड 0 और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ, जो कि बिल्कुल निश्चल है, उसके साथ अपनी आंखें खोलिए। अपने बॉडी को ऐसे सहलाइए, उसका थैंक यू बोलिए, उसको प्यारी सी झप्पी दे दीजिए, गले लगा लीजिए अपने आप को खुद और थैंक यू बोलिए खुद से और बोलिए आई लव यू। अपना नाम ले लीजिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, आई लव यू प्रज्ञा। जितना हो सके दिन में 1000 बार बोलना हो तो 1000 बार बोलो, आई लव यू प्रज्ञा। तो आप अपना नाम लीजिए, उसे बताइए कि मैं आपका कितना
ख्याल रखती हूँ, और जो नहीं रखा पहले उसके लिए माफ़ी मांगिए. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. आई लव यू. थैंक यू. रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स. आप बहुत डीप हीलिंग लेकर के आए हैं. थोड़ा सा पानी पी लीजिए. जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होके. बहुत लंबी, बहुत डीप हीलिंग लेके आए हैं आज आप सभी. आज का अफर्मेशन है, आई सी माई सेल्फ एज अ मैग्निफिशेंट बीइंग हु इज वाइज एंड ब्यूटिफुल. आई लव वॉट आई सी इन मी. एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी अफर्मेशन की जो कहते हैं ना पावर, वो बढ़ती चली जा रही है. आई सी माई सेल्फ एज अ मैग्निफिशेंट बीइंग हु इज वाइज एंड ब्यूटिफुल. जो कि बहुत ही समझदार और खूबसूरत है, उसके अंदर हर तरह की पावर्स हैं. एंड आई लव वॉट आई सी इन मी. जो भी मेरे अंदर मैं देख रही हूँ उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ. मीन्स सीधी सी बात है, अभी मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और मैं अपने आप को हर एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती हूँ, लव करती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है. किसी और का रिकग्नाइजेशन नहीं चाहिए, हमें खुद अपने आप को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू करना है, जो कि हम रोज ही करते हैं. तो चलिए अब हम 7 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे. आई सी माई सेल्फ एज अ मैग्निफिशेंट बीइंग हु इज वाइज एंड ब्यूटीफुल. आई लव वॉट आई सी इन मी. I see myself as a magnificent being who is wise and beautiful. I love what I see in me. I see myself as a magnificent being who is wise and beautiful. I love what I see in me. I see myself as a magnificent being who is wise and beautiful. I love what I see in me. I see myself as a magnificent being who is wise and beautiful. I love what I see in me. I see myself as a magnificent being who is wise and beautiful. I love what I see in me. I see myself as a magnificent being who is wise and beautiful. I love what I see in me. तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल अफर्मेशन है. इसको शारदा जी आप है ना 5 स्टार दे दीजिए. क्योंकि ये 5 स्टार वाली हमारी अफर्मेशन है. तो अब हम यहीं पे इसी के साथ, इसी नोट पे, इस ब्यूटीफुल नोट पे आज का सेशन हम क्लोज करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. लव यू ऑल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आई लव यू टू. बाय.